मिला टाइम्स में खुशामदीद। गुजरात से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। खबर यह है कि गुजरात के एक इलाका में 100 से ज़्यादा मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है, उनको बेघर कर दिया गया है। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। गुजरात में एक इलाका है द्वारका, और वहाँ एक जगह थी, कहा जाता है कि वो सरकारी जगह थी, और तकरीबन 100-150 सालों से वहाँ मुसलमान रह रहे थे, अपना घर बनाए हुए थे। उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, वो गरीब हैं और 150 सालों से वहाँ पर वो घर बनाकर रह रहे थे। अचानक 24 दिसंबर 2024 को उन्हें नोटिस दी जाती है। कहा जाता है तुम लोग ये इलाका खाली कर दो, ये सरकार की ज़मीन है, यहाँ पर कोई और प्रोजेक्ट शुरू होगा। और उसके बाद उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। अभी रिपोर्ट आ रही है कि लगातार उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। वहाँ के रहने वाले लोगों ने, इलाका के मुसलमानों ने 9 जनवरी को अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। उम्मीद लगाए कि शायद उनको अदालत से इंसाफ मिल सके, लेकिन अदालत में इस पर कार्रवाई होनी थी, बहस होनी थी। इससे पहले ही सरकार का बुलडोज़र पहुंच जाता है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 250 से ज़्यादा घरों को बुलडोज कर दिया गया है, उनको तोड़ दिया गया है। लगातार यह कार्रवाई अभी तक जारी है। उसमें कई दरगाहों को भी तोड़ा गया है, कई और धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा रहा है, कई मस्जिद भी बुलडोज़र की जद में है। और वहाँ के जो लोग हैं उनको कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, उनको रहने की कोई जगह नहीं दी जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि वो 1 महीना से वहाँ पर नहीं या 2 महीना से नहीं है, बल्कि 150 सालों से उस जगह पर वो रह रहे थे। और अगर सरकार के दावा है कि जगह सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर इनको रहने का हक नहीं है, सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर बना रही है तो उसूल यही है, ज़ाब्ता यही है कि उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, सरकार उनको कहीं पर घर बना करके दे। वो इंडियन शहरी है और शहरियों को घर बना कर देना, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी अदा करने के बजाय उन मुसलमानों को बेघर कर रही है, उन पर बुलडोज़र चला रही है। ये पूरा मामला क्या है, इस पर वहाँ के मशहूर सहाफ़ी सहल कुरैशी ने एक रिपोर्ट बनाई है। आप सहल कुरैशी को सुनिए कि क्या कुछ वो इस बारे में बता रहे हैं। और ओखा के अंदर, बेट द्वारका के अंदर जो डिमोलिशन किया गया, जो बुलडोजर चलाए गए मुसलमानों के मकान पर, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत हुआ है ये सब? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो जो गाइडलाइनें दी थी उसके तहत हो रही ये चीजें? क्या ऐसी बुलडोजर चला दिया आपने? और ये साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। मेरे ख्याल से वो इजराइल को मानते हैं, इजराइल का कहना मानेंगे। जो इजराइल कहेगा वो करेंगे, जो इजराइल दिखाएगा वो करेंगे। जो राह इजराइल दिखाएगा वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकारें करेगी। जो राह देश की सुप्रीम कोर्ट दिखाएगी वो काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकारें नहीं करेगी, बीजेपी की सरकारें वो काम नहीं करेगी। ये साफ दिख रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई से साफ पता चल रहा है। कोई एक माइका लाल क्या ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इसका विरोध करे? सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी का जो नारा है, जहां झुग्गी वहां मकान, यह हर जगह लागू, इसमें हिंदू मुसलमान न किया जाए। जो 100 साल 50 साल से जो रह रहा है जिस जमीन पर, भले ही वो सरकारी जमीन है, उसके बदले में उसको मकान दिया जाए, बेघर न किया जाए। लेकिन मुसलमानों को बेघर करने में नरेंद्र मोदी को मजा आता है, क्योंकि मुसलमान नरेंद्र मोदी को गुजरात का कातिल मानता है। इस वजह से नरेंद्र मोदी को मुसलमान वोट नहीं देता, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी मुसलमानों से बदला लेते हैं। यह आम मुसलमानों की धारणा है दोस्तों। ज्यादातर मुसलमान इस बात को मानते हैं, लेकिन बेचारे कैमरे पर आकर बोलने से डरते, उनको डर लगता है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ मुसलमानों पर ही दबाण, अतिक्रमण के आरोप लगकर उनके ही मकानों को क्यों तोड़ा जाता है। कुछ लोग कहेंगे क्या हिंदुओं के अतिक्रमण क्यों, ऐसा कोई प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास प्रूफ है दोस्तों। 24/12/2024 को कुछ मुस्लिम धर्मस्थलों को और मकानों को नोटिस दिए गए थे बेट द्वारका में। उनमें से कुछ लोग 9 जनवरी 2025 को गए कलेक्टर के पास सारे दस्तावेज लेकर, और कलेक्टर ने सुनवाई की, देखा और फौरन दूसरे दिन ही बुलडोजर का आदेश दे दिया। अब ये तमाम मुसलमान थे। अब यहां पर द्वारका में कुछ सर्वे नंबर हैं, जैसे कि सर्वे नंबर 532 गोचर की जमीन है, उस पर मंदिर ने अतिक्रमण किया हुआ है। 537, 520, 449, 59, 552 ये तमाम सर्वे नंबर है जो कि गोचर की जमीन है।
और जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग हिंदुओं ने अतिक्रमण कर रखा है। तो क्या बाबा का बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री साहब को और बड़बोले हमारे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब को, क्या इन सर्वे नंबर पर जो अतिक्रमण हुआ है वो नजर नहीं आ रहा है आपको? सिर्फ मुसलमानों का अतिक्रमण आपको नजर आता है? और इसके अलावा सर्वे नंबर 55 के जो जंगल है और उसमें मंदिर बना दिया गया अतिक्रमण करके। सर्वे नंबर 26 जो तालाब है वहां पर भी अतिक्रमण कर दिया गया। सर्वे नंबर 386 जो एक कब्रिस्तान की जगह है, वहां पर भी होटल के कुछ बिजनेसमैनों ने वहां पर कैंप वगैरह लगा दिए, अतिक्रमण कर दिया। उनको भी नहीं हटाया आपने, क्योंकि वो हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है, इसलिए उनको नहीं हटाया आपने। सर्वे नंबर 21 खेलकूद के मैदान की जगह थी ये, जहां पर कुछ हिंदुओं ने दबान अतिक्रमण कर लिया, उनको भी नहीं हटाया गया। सर्वे नंबर 83 और कई ऐसे और सर्वे नंबर 401 जो गोचर जमीन में है, लेकिन वहां पर भी हिंदुओं ने मकान बना लिया, अतिक्रमण कर दिया। ये सारे सर्वे नंबर गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री तक भेजे जाने चाहिए, पहुंचने चाहिए, और ये उनको आईना दिखाना चाहिए कि आप सिर्फ मुसलमानों को गुनहगार बता रहे हो हिंदुओं के सामने, लेकिन गुनहगार इस देश का हिंदू भी है। और जुल्म के खिलाफ खामोश बैठने वाला हर इंसान गुनहगार है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आप हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, आप ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, आप याद रखिए आपके हर एक के धर्म में यह कहा गया है कि जुल्म के खिलाफ आपको खामोश नहीं बैठना है। कोई जुल्म कर रहा है तो आपको कानूनी तरीके से, किसी भी तरीके से उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, और बेहतर यह है कि आप हिंसा का रास्ता न अपनाकर कानूनी तरीके से उनके साथ खड़े रहें। बेट द्वारका में कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन की थी, जब नोटिस मिला दरगाहों को, तो 3 दरगाहें ऐसी थी कि जिसको लेकर वहां के कुछ मुस्लिम रहबर हाईकोर्ट पहुंच गए और उनको स्टे मिल गया कोर्ट का। तो दूसरे जो 200-400 मकान जो तोड़े गए मुसलमानों के, क्या वो लोग कोर्ट नहीं पहुंचे थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि क्या रास्ता अपनाना चाहिए? गुजरात के अंदर मुजाहिद नफीस साहब हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख साहब हैं, पीरजादा साहब है, जावेद पीरजादा साहब, पूरे गुजरात के वाहिद एक मुस्लिम एमएलए विधायक इमरान खेड़ावाला साहब हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अक्सर बुलडोजर के खिलाफ और नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये लोग जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, कई ऐसे संगठन हैं जो बुलडोजरों के खिलाफ, बुलडोजर मुसलमानों पर जो जुल्म के तहत जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उसके खिलाफ उन लोगों ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। तो मुसलमानों को पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको डराते हैं ये कि अगर आपने मीडिया में बाइट दी तो हम आपको ड्रग्स के केस में फंसा देंगे। और जिन लोगों ने बेट द्वारका का जो मैंने मामला बताया कि 3 दरगाहों को लेकर जिन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जिन्हें स्टे मिल गया, वो हाईकोर्ट में पिटीशन करने वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। यह है नरेंद्र मोदी का कानून। तो इसीलिए यह मांग की जानी चाहिए कि अगर आप अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला रहे हैं तो उसमें कम से कम आपके बुलडोजर को आप सांप्रदायिक न बनाएं। इजराइल की राह पर न चले नरेंद्र मोदी जी, इजराइल के दिखाए हुए रास्ते पर न चले आप। सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता दिखाया बुलडोजर को लेकर, जो गाइडलाइन और जो बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने, उस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। तो आपने सुना, सहल कुरैशी को साफ साफ बता रहे हैं कि इस पूरे इलाका पर लंबे अरसे से मुसलमान रह रहे थे, लेकिन उनके घरों को बुलडोज़र चलाकर तोड़ दिया गया और इजराइल की पॉलिसी पर सरकार अमल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल नहीं किया जा रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि अभी मुल्क में कहीं भी बुलडोज़र नहीं चलेगा, किसी के भी घर को तोड़ा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कोर्ट की बात माने बगैर या जिनका घर है, जिनको नोटिस इशू किया गया है, उनको कोर्ट में जाने
देने का मौका दिए बगैर, कोर्ट का जजमेंट आए बगैर ही सरकार बुलडोज़र चला दे रही है। यूपी में यही हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है और गुजरात में भी लंबे अरसे से यही सिलसिला चल रहा है। सुहेल कुरैशी ये भी बता रहे हैं कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। गुजरात सरकार चाह रही है कि मुसलमानों को बेघर किया जाए, उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया जाए और अगर कोई इस बारे में आवाज़ उठाता है, कोई कुछ बोलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, यानी मुसलमानों को मारा भी जाए। और मुसलमान से जब पूछा जाए कि तुम्हें दर्द हुआ है तो मुसलमान कहे कि नहीं, हमें दर्द नहीं हुआ है। ये गुजरात की सरकार चाह रही है और अभी तक ये कार्रवाई जारी है। वहाँ के जो लोग हैं लगातार फ़ोन कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं कि मिली तंजीमों को आगे आना चाहिए, सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए और द्वारका के इन मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए, जालिम का हाथ पकड़ना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बेघर हो चुके हैं। ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है और इस खबर का मीडिया में कहीं कोई तस्करा भी नहीं है। अगर आप इस इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मिली तंजीमों तक, सिविल सोसाइटी तक भेजिए ताकि वो लोग आवाज़ उठा सके और इन मजलूमों को साफ मिल सके, इस ठंड के मौसम में उनको बेघर न किया जा सके। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।